पिछले कई दिनों तो लोगों को गर्मी जिहड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। कहिए कि हीट वेव है, इस तो इलावा तिखी गर्मी है, लेकिन की इस गर्मी तो निजात मिलेगी? जानने के लिए साडे नाल प्रोफैसर रविंदर खाएवाल ने, जिहड़े कि PGI दे असीं कह सकते हैं कि इस इन्वायरमेंट दे माहिर भी ने। सर, हीट वेव बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री तक टेंपरेचर जो है वो चला गया पंजाब हरियाणा दे विच, की कोई राहत नजर आ रही है? कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा थंडर स्टॉर्म और जो हाई विंड जिसको हम कह देते हैं झंझावात टाइप, वो आज देखने को मिल सकता है। अदरवाइज कल और परसों के लिए जो हीट वेव वाली कंडीशन है वो खासतौर पे चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में बन रही है। पंजाब के लिए अभी सीवियर वार्निंग तो नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल के हैं वहां पर हमने फिर से हीट वेव की ऑरेंज जो है कैटेगरी की वार्निंग दी है। सर, पंजाब दे हरियाणा दे केड़ा इदा दा पार्ट है जिथे कि ज्यादा गर्मी असी कहिए या फिर सीवियर हॉट ज्यादा क्लाइमेट उथे देखा जा रहा है? देखिए, जो भी हमारा हरियाणा का रीजन आप कह सकते हैं कि राजस्थान से लगता हुआ है और खासतौर पे दिल्ली रीजन बिकॉज ऑफ अर्बन हीट आइलैंड, तो ये यहाँ पर हम जो है इस समय एब्रिसिबल अबो नॉर्मल टेम्परेचर देख रहे हैं। यानी कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से आप कह सकते हैं कि 1.56 डिग्री से लेके 3 डिग्री तक ज्यादा है। और सीवियर हीट वेव कंडीशन हम जब कहते हैं, जब रफली दो तरह से इसको देखा जाता है। जब टेम्परेचर या तो जो 47 डिग्री से ज्यादा हो जाए, और हीट वेव वाली कंडीशन तब कहते हैं जब 45 डिग्री से ज्यादा हो जाए। इसके अलावा जो क्राइटेरिया है उसमें हम ये देखते हैं कि जो 2 कंसेक्यूटिव स्टेशन पे अगर टेम्परेचर 4.5 डिग्री या अबो है तो हम कहते हैं कि हीट वेव है, और अगर ये 6.4 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो ये एक्सट्रीम हीट वेव बनाता है। इस दे नाल ही सर ह्यूमिडिटी की गल करिए, ह्यूमिडिटी किस तरीके नाल रहन वाली है? क्योंकि आजकल दोपहर के मौसम दे विच तां सानूं महसूस होंदी है कि शाम दे विच थोड़ी राहत है। देखिए, अभी राहत की एक्सपेक्टेशन ना करें। आने वाले दिनों में जो नाइट टेम्परेचर है उसको लेकर भी वार्निंग दी गई है। बेसिकली अगली जो 2 दिन है उसमें नाइट टेम्परेचर जो है वो स्टेबल रहेगा, यानी कि जो उसमें गिरावट है वो देखने को नहीं मिलेगी, और ये कुछ क्षेत्रों में 40 डिग्री भी रह सकता है। जैसे गंगानगर का अगर हम कल 2:30 बजे के लगभग की बात करें तो टेम्परेचर 45.2 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया था, और जो नाइट टेम्परेचर है इस समय अबो नॉर्मल से काफी हाई है। तो वो जो हमें मतलब इनस्टेबिलिटी पैदा करता है इन टर्म ऑफ हीट स्ट्रेस या नींद ढंग से ना आना, तो उसकी वजह से जो हीट कैप आप कह सकते हैं ट्रैप है इन दिस रीजन, वो 2 दिन के लिए परेशान कर सकती है थोड़ा। एक और चीज़ देखने को मिली सीगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की जो गल करते हैं असीं देख रहे सीगे कि इस बार जिहड़ा आइलैंड है वो बनने शुरू हो गए हैं, जिहड़ी असीं कह सकते हैं कि पॉजिटिव खबर भी है। तो लग रहा है कि लोग थोड़े जे सेंसिटाइज हो रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए। देखिए, आपने कहा हीट आइलैंड बनने लगा है, पिघलने शुरू हो गए सी काफी ज्यादा। आप बात कर रहे हैं ग्लेशियर्स की। बेसिकली ग्लेशियर्स का क्या है कि वो एक अलग रोल प्ले करते हैं, बट उनकी मेल्टिंग जो है जैसे जैसे ये अबो नॉर्मल टेम्परेचर जाएगा तो ये उनकी भी मेल्टिंग को फास्ट करेगा और उनमें अनस्टेबिलिटी पैदा करेगा। तो इसीलिए शायद सरकार कहती भी है कि जब आप पहाड़ों पे ट्रेवल करने जा रहे हैं तो जो ये हिम ग्लेशियर्स बने हुए हैं, आइस ग्लेशियर्स, इनसे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि सडन ब्रेकेज हो सकता है और आप उसकी चपेट में आ सकते हैं। अब बात करें हीट आइलैंड इफेक्ट की, तो जो हमारे अर्बन क्षेत्र होते हैं खासतौर पे, वहां पे गर्मी जो है शहर के बाहरी क्षेत्रों से लगभग 3 से 5 डिग्री ज्यादा हो जाता है। वो हीट आइलैंड इफेक्ट के कारण होता है, जिसमें आप देखेंगे कि हमारी गाड़ी चल रही है तो वो हीट एग्जॉस्ट के रूप में भी निकालती है, हमारे एसी भी चल रहे हैं और बाकी जो एक्टिविटीज हैं वो हीट पैदा करती हैं, और इसके अलावा ये हीट उस रीजन में ट्रैप्ड रह जाती है, जिस वजह से जो न केवल दिन का बल्कि रात का तापमान भी बढ़ जाता है। गल की सर, बहुत सारे अजिहे केसेस भी आ रहे हैं जिथे गड्डियां गर्मी के कारण अग लग जाती है उन्होंने उत्ते। इसका रीजन की मानते हो यही कि गर्मी बहुत होती? देखिए, डेफिनेटली एक तो हमें रूटीन मेंटेनेंस अपने व्हीकल की इंश्योर करनी है कि हमें अपने व्हीकल को गर्मी के लिए तैयार करना है, प्लस हमें ये इंश्योर करना है कि जो इसकी वायरिंग वगैरह में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो पाए, और बैटरी वगैरह को हमें देखना है कि वो फूल तो नहीं रही है। तो ये जो हमारी जो आप कह रहे हैं आग लगने की घटनाएं है उनको कम कर सकता है। बट मैं इसमें ये कहूंगा कि मुख्य रूप से आम जनता को क्या सावधानी लेनी है।
जैसे आप जानते हैं कि हीट इंडेक्स है, हीट इंडेक्स ये है कि अगर रेड है तो इट्स ए सीवियर हीट वेव, अगर ऑरेंज है तो यानी कि हीट वेव है, येलो है तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, और ग्रीन है तो मतलब अभी मौसम ठीक है और हमें कोई हीट वेव संबंधित जो एक्शन है वो लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करें प्रिपेयर्ड कैसे रहना है, तो मान के चलिए कि अगर हमारा येलो अलर्ट आता है तो हमें पता है कि आने वाले दिनों में हीट वेव आ सकती है, तो हम उस हिसाब से अपनी लूज क्लॉथिंग और दिन के समय बाहर निकलना खासतौर पे दोपहर 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक कम कर सकते हैं। फिर जैसे ही सीवियर हीट वेव की तरफ हम जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम एक छाता, ग्लासेस और डिहाइड्रेशन यानी कि नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें, तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है। जो हमारी वनरेबल पॉपुलेशन है जिसमें कि खासतौर पे एल्डरली पीपल अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, जिनको अदर डिजीज भी हो सकती हैं, इन्फेंट्स और प्रेग्नेंट वुमेन, इनको खासतौर पे ध्यान रखना है कि जब तापमान बहुत ज्यादा है बाहर वो उस समय ना निकलें, क्योंकि उस दौरान उष्ण लहर या लू का जो खतरा है वो उनको प्रभावित कर सकता है और इसकी वजह से सिर में दर्द, आपके जोड़ों में दर्द और आपके अगर एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, और इसके अलावा हीट स्ट्रोक या आप कह सकते हैं कि जो मांसपेशियों में अकड़न ये देखने को मिल सकते हैं। ਤੇ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਰਬਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।